चलिए भाई, जुड़ जाइए सभी। चलिए भाई, फटाफट जुड़ेंगे। एक बार जो जो जुड़ गया देख लेते हैं कौन कौन है। सूरज आ गया भाई, अंकित आ गया, रुचिन कुमार, राम राम भाई। बिल्कुल भाई। चलिए भाई, एक बार शेयर कर देंगे एक बार फटाफट, जो भी ग्रुप है आपके। ठीक है, जो भी आपका, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, जहाँ भी है। ठीक है, बिल्कुल। पूजा चौधरी, बिल्कुल नमस्ते। बिल्कुल भाई, टारगेट यूपी पुलिस, नमस्ते भाई, नमस्ते बिल्कुल। अंकित शर्मा, राम राम भाई, बिल्कुल। चलिए एक बार जोड़ लेंगे सभी साथी। ठीक है, एक बार जुड़ जाएंगे, और जो भी आपके दोस्त हैं उन्हें भी जो है लिंक सेंड कर देंगे, मैसेज कर देंगे कि भाई क्लास जो है वो शुरू होने वाली है, और जुड़ जाएंगे। बिल्कुल, श्वेता मलिक नमस्ते। मैसेज कर दो भाई सभी को, है ना। जो सो रहा है वो सभी उठा दो। वो आप लोगों के कहने पे ही आप लोगों ने ही कहा था कल कि छुट्टी नहीं करनी, तो इसलिए छुट्टी नहीं करी। बिल्कुल भाई, टारगेट यूपी पुलिस स्टडी जी कराओगे भाई, बिल्कुल सारी कराओगे। दुष्यंत नमस्ते भाई। रजत काल खंडे नहीं आया कल, बोल रहा था छुट्टी नहीं करनी सर, तो अब आप छुट्टी कर गया। चांदनी, जय हिंद जय हिंद। जुड़ जाएंगे भाई एक बार फटाफट। दुष्यंत आ गया, चांदनी आ गई, टारगेट यूपी पुलिस, श्वेता मलिक, अंकित शर्मा, रुचिन कुमार, पूजा चौधरी, सू- सूरज। अभी तो भाई कम ही जुड़े हैं, बाकी अर्पित, बिल्कुल नमस्ते भाई, अर्पित भी आ गया। फटाफट जुड़ेंगे भाई, मैसेज कर दो अपने साथ वाले को कि भाई क्लास शुरू होगी। आप लोगों के कहने पे आज की क्लास रखी गई है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। और फिर आपको पता होगा जैसे मेरी क्लास खत्म होगी, है ना, उसके कुछ समय बाद ही गैप दे के जो है वो आपकी जो है मैथ की क्लास शुरू होगी। वो डाल ही रखा सर ने शेड्यूल, वो चेक कर लेंगे आप, है ना। जैसे मेरी क्लास खत्म होगी उसके कुछ टाइम बाद, गैप देने के बाद जो है वो सर की भी क्लास शुरू हो जाएगी, तो दो क्लास करनी है आज आपको। चलिए भाई, ठीक है। चेतन भाई प्रणाम, भाई प्रणाम, बिल्कुल। चेतन भी जुड़ गया भाई। चलिए, चेतन आज क्या है, बिल्कुल भाई, थंबनेल देख, आज क्या, आज ऑपरेशन पढ़ाओगे, और आज संडे भी है। ठीक है, चलिए, ठीक है भाई, करते हैं, चलो शुरू, है ना। देखिए साथियों, लाइक तो आप कर ही दोगे, कहने उसमें तो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ने की। ठीक है, फटाफट कर देंगे लाइक। बिल्कुल, जितने भाई लाइव हैं अभी उतने लाइक नहीं है। ठीक है, ये काम कर दो, 1 सेकंड का काम है, इसे खत्म करो। चलिए भाई। अच्छा, चेतन पूछ रहा जन्मदिन कब है। भाई जन्मदिन उस दिन है जिस दिन खेल दिवस है। ठीक है, अब ढूंढ ले खेल दिवस कब है ना। चलिए, करते हैं शुरू। देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रमुख ऑपरेशन। प्रमुख ऑपरेशन यानी कि हमने, जो भारत सरकार है उसने भारतीयों को अलग अलग देशों से निकालने के लिए कुछ ऑपरेशन चलाई। ये जो कुछ ऑपरेशंस हैं वो हमने आतंकवाद के खिलाफ चलाए, आतंकवादियों को नियंत्रित करने के लिए। जैसे आपको पता होगा कि जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे, सूडान में फंसे हुए थे, हमने उन्हें वहां से निकाला। तो भारत सरकार ने जब उन्हें वहां से निकाला तो उन्हें एक नाम दिया, एक कोड दिया, तो उसी को हम प्रॉपर क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं। तो जैसे कि हम जो पढ़ेंगे अभी फिलहाल लेटेस्ट के ऑपरेशन पढ़ेंगे, और जैसे हमारे ये खत्म होंगे आज, ये एक ही क्लास में खत्म हो जाएंगे ये, ठीक है। और उसके बाद जो प्रमुख प्रमुख जो ऑपरेशन हमारे पहले भी चले, से ऑपरेशन विजय हो गया, मेघदूत हो गया, सफेद सागर हो गया, पोलो हो गया, उनकी भी हम चर्चा कर रहे हैं ना। तो जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से, वो चाहे 2025 के हो, ये सब पहले के ऑपरेशन रहे। मतलब कोई ऑपरेशन ऐसा है जो 1961 में हुआ लेकिन महत्वपूर्ण है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे ऑपरेशन विजय हो गया, मेघदूत हो गया, ऑपरेशन सफेद सागर है। ठीक है, चलिए भाई, सभी साथी जुड़ गए। चलिए,
चलिए चलिए, बिल्कुल भाई। 29 अगस्त, बिल्कुल। सूरज शेरवाल, बिल्कुल भाई। ठीक है। अच्छा चेतन, ठीक है भाई। चले, करते हैं शुरू। तो हम अगर पहले युद्धाभ्यास की बात करें, सॉरी, पहले ऑपरेशन की अगर बात करें, तो हमारा जो पहला ऑपरेशन है, पहले ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन सिंधु है साथियों। देखिए, जो हमारा पहला ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंधु है। अगर हम ऑपरेशन सिंधु की बात करें, तो जो ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था, जो भारतीय ईरान के अंदर फंसे हुए थे, कहाँ फंसे हुए थे? ईरान के अंदर। यानी जो भारतीय ईरान गए थे, कुछ पर्यटन के उद्देश्य से गए थे, कुछ वहां पे काम करने के लिए गए थे। तो अभी आपको पता होगा कि अभी पीछे सी ईरान और इजराइल के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था, विवाद हुआ था, जिसमें दोनों ने एक दूसरे देश पे क्या है, हमला भी कर दिया था। तो वहां से भारतीयों को सही सलामत निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, और उस ऑपरेशन का नाम क्या था? सिंधु। यानी कि जो ऑपरेशन सिंधु चलाया गया, वो ईरान ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, निकालने के लिए, यानी जो भारतीय ईरान में फंसे हुए थे, तो उन्हें निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। जब कभी कभी ये पूछ जाता है कि ऑपरेशन जो सिंधु है, वो किसके द्वारा चलाया गया, मैं बार बार भारत सरकार की बात कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है, सर्वोच्च तो भारत सरकार है, वही चलाएगी। तो भारत सरकार का मंत्रालय होता है विदेश मंत्रालय, ठीक है, इसे कि हम बोल देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, MEA बोलते हैं शॉर्ट में उसे। यानी ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था MEA द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यानी कि जो विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय के द्वारा ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे, ऑपरेशन सिंधु ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो ईरान है, आप लोगों से क्वेश्चन ही है मेरा, फटाफट जवाब देंगे कि जो ईरान है, ईरान की राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है? ईरान की राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है? बिल्कुल भाई, राजधानी और मुद्रा बताइए भाई साथियों। बिल्कुल भाई, अर्पित का जवाब आ गया, आशीष भी जुड़ गया भाई। ईरान, बिल्कुल, कई बच्चों का जवाब आ गया। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान, तेहरान, तेहरान। और मुद्रा क्या है? रियाल। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आपको इस चीज की भी जानकारी होनी चाहिए कि जो ईरान की राजधानी है, वो क्या है? तेहरान है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। वहीं अगर मुद्रा की बात करेंगे, तो मुद्रा क्या है? रियाल है। मुद्रा क्या हो जाएगी? रियाल हो जाएगी। देखो, ईरान की राजधानी तेहरान होगी और मुद्रा क्या होगी? रियाल होगी। जो रियाल मुद्रा है, मुद्रा का नाम क्या है? रियाल। लगभग 10,000 के आसपास का जो रियाल होता है, उसे तोमान भी बोला जाता है। हो सकता है आपको किसी स्थान पे मुद्रा में रियाल की जगह आपको क्या लिखा मिले? तोमान लिखा मिले। क्या लिखा मिले? तोमान लिखा मिले। तो दोनों ही क्या है? सही है। रियाल भी सही है और क्या है? तोमान भी सही है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बच्चों ईरान के बारे में, ईरान के साथ हमारे बेहतर संबंध है। कारण ये है कि जो हम ईरान है, ईरान से हम बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं। पहले तो और भी ज्यादा तेल आयात करते थे, लेकिन बाद में अमेरिका के सैंक्शंस लग गए दुनिया भर के, वो अलग बातें हैं। और भारत जो है, वो हर साल कई मीट्रिक टन जो खाद्यान्न है, गेहूं है, चावल है, दालें हैं, वो ईरान को भेजता है। ठीक है, अब भारत सरकार ने ईरान का एक बंदरगाह लीज पे लिया हुआ है, और भारत सरकार उस बंदरगाह को डेवलप कर रही है। आपको ये बताना है बच्चों, उस बंदरगाह का नाम क्या है? ईरान में जो भारत सरकार ने बंदरगाह लिया है लीज पे, उस बंदरगाह का नाम क्या है? जी बताइए फटाफट। जवाब जो है, जैसे क्वेश्चन यहां से निकला, तुरंत जवाब आना चाहिए। बिल्कुल, अंकित शर्मा, बिल्कुल सही हुई, बहुत बेहतरीन। बिल्कुल भाई, तो ये याद रखेंगे, जो ईरान है, ईरान का बंदरगाह है, इसका नाम क्या है? चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह। तो याद रखेंगे, जो चाबहार बंदरगाह है साथियों, ये चाबहार जो बंदरगाह है, ये ईरान का है, चाबहार बंदरगाह। और इस बंदरगाह को जो डेवलप करने का काम कर रही है, वो कौन कर रही है? वो भारत सरकार कर रही है। भारत सरकार ने चाबहार बंदरगाह को लीज पे लिया। ठीक है, चलिए, इतनी बात होगी हमारी ईरान के बारे में। यानी याद रखेंगे, ऑपरेशन सिंधु किससे संबंधित? ईरान से। राजधानी का पता लग गया हमें, मुद्रा का पता लग गया हमें, बंदरगाह पता लग गया, चाबहार बंदरगाह। ठीक है, अच्छा,
इस ऑपरेशन का जो नाम है बच्चों, वो है ऑपरेशन सिंधु। क्या नाम है? ऑपरेशन सिंधु है। तो आपको बताना है कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के नाम पे जाहिर सी बात है, सिंधु नदी को किस देश की जीवन रेखा भी कहा जाता है? सिंधु नदी को किस देश की जीवन रेखा कहा जाता है? बताइए भाई। उद्गम स्थल नहीं पूछा मैंने बच्चों, यानी सिंधु नदी को किस देश की हम जीवन रेखा कह रहे? बताइए, फटाफट बताएंगे। बिल्कुल भाई, ऋतिक का जवाब आ गया, चांदनी का भी आ गया, आशीष का भी। बिल्कुल भाई, पाकिस्तान। ठीक है, तो याद रखेंगे, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि सिंधु नदी पाकिस्तान की एक प्रमुख नदी है। ठीक है, तो यानी चीज तो हमारी एक छोटी सी थी, ऑपरेशन सिंधु के बारे में थी, लेकिन हमने उससे जुड़ी हुई आसपास की जो सारी चीज थी उन पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले ऑपरेशन की तरफ। अब अगला जो ऑपरेशन है हमारा बच्चों, उसका नाम है ऑपरेशन सिंह। अगले ऑपरेशन का नाम क्या है हमारा? अगला है ऑपरेशन सिंह। तो जैसे आपको नाम सही पता है, ऑपरेशन शिव, भगवान शंकर। ठीक है भाई, जो ऑपरेशन शिव है, शिव नाम है, वो भगवान शंकर का है, महादेव है। ठीक है, नीलकंठ उन्हीं का नाम है। तो ऑपरेशन शिव क्या है बच्चों? आपको ये पता होगा कि जम्मू कश्मीर में हर साल एक अमरनाथ यात्रा होती है, अमरनाथ यात्रा। अब की बार अगर बात करें, लगभग वो 3 जुलाई से लेके 8-9 अगस्त के आसपास तक है जो अमरनाथ यात्रा चलेगी। वो लगभग जुलाई से लेके अगस्त तक चलती है अमरनाथ यात्रा। तो उसमें देश से हजारों जो श्रद्धालु हैं वो अमरनाथ जाते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं। अब जो अमरनाथ जो है बच्चों, वो JNK में है, और जो JNK वो पाकिस्तान से लगता हुआ है। तो पाकिस्तान की हमेशा कोशिश ये होती है कि जो अमरनाथ तीर्थ यात्री हैं, उन्हें किसी प्रकार से डराया धमकाया जा, उन पे अटैक करा जा, ताकि लोगों के अंदर भय बैठे और वो अमरनाथ आना क्या कर दे, बंद कर दे। एक प्रकार से पाकिस्तान की हमेशा से रणनीति रही है। तो ये हर साल जो है वो अमरनाथ यात्रा चलती है। तो अब की बार सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा पे इससे पहले कई बार हमले भी, अटैक भी हो चुके हैं, जिससे सुरक्षा बलों ने विफल भी कर दिया। तो अब की बार सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए ऑपरेशन शिव की शुरुआत की है ना? तो ऑपरेशन शिव में होगा सुरक्षा बलों द्वारा, सुरक्षा बलों द्वारा अमरनाथ यात्रा, सुरक्षा बलों द्वारा अमरनाथ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए, सकुशल संपन्न कराने के लिए, सकुशल संपन्न कराने के लिए जो सुरक्षा बल है वहां पे, वो आर्म फोर्सेज हो या पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, ठीक है, उनके द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन शिव जो है वो चलाया गया है। अच्छा, कल हमने एक क्वेश्चन आया था भारतीय सेना के ऊपर, डिस्कस करा था। भारतीय सेना के जो तो तीनों अंग है, ठीक है, वो थल सेना हो, नौसेना हो या वायु सेना हो, उनके कमांडोज के बारे में बात की थी। तो आपको ये बताना है भारत में सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन सा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी काफी बड़ी बड़ी मात्रा में डिप्लॉय है। बताइए, भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल, इंडियन लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस, बताइए। 38 दिन, बिल्कुल भाई, 38 दिन के लगभग चलती यात्रा है, बिल्कुल। यानी भारत का सबसे बड़ा जो अर्धसैनिक बल है, जवाब आ गया, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन भाई। ठीक है, नहीं श्वेता मलिक गलत गलत है भाई तुम्हारा। ऋतिक चौहान गलत है, चांदनी शर्मा का ठीक है, आशीष का ठीक है, अंकित का ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सूरज का भी ठीक है। देखो, यानी अगर हम बात करें बच्चों कि जो भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, अगर हम बात करें सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल, सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल, तो सबसे बड़े अर्धसैनिक बल की बात करेंगे तो वो होगा CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो भारत का जो सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है वो है CRPF। और CRPF की एक दंगा निरोध यूनिट होती है, दंगे को रोकने के लिए, और उसे हम बोलते हैं बच्चों RAF। उसे हम क्या बोलते हैं? RAF बोलते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स, RAF। यानी अगर हम RAF की बात करें तो CRPF का ही एक पार्ट है जो कि विशेष तौर पे बनाया गया है दंगों को रोकने के लिए। ठीक है, और याद रखना, यानी सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल क्या होगा? CRPF। वहीं अगर सबसे पुराने अर्धसैनिक बल की बात करेंगे
तो याद रखना सबसे पुराने अर्धसैनिक बल की बात करेंगे तो वो होगा बच्चों असम राइफल। कौन सा होगा? असम राइफल। इसकी स्थापना लगभग 1835 के आसपास हुई थी, असम राइफल की स्थापना। तो सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है असम राइफल, सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है सीआरपीएफ। और असम राइफल जो बच्चों है इसे ही बोला जाता है पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर का प्रहरी, पूर्वोत्तर का प्रहरी। यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसकी जो सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है वो असम राइफल्स पे। तो इसलिए असम राइफल को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ हो जाएगा, ठीक है। और ऑपरेशन शिव का संबंध जो है वो किससे है बच्चों? अमरनाथ यात्रा से है, ठीक है। चीजें क्लियर है? बिल्कुल भाई, ठीक है। याद रखना भारत में जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं सब मोस्टली के मुख्यालय नई दिल्ली में, केवल किसे छोड़ के? असम राइफल को छोड़ के। असम राइफल का जो मुख्यालय है वो मेघालय की राजधानी शिलोंग में, ठीक है। बाकी आपका बीएसएफ है, सीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, ठीक है। उन सभी के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं? नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए बिल्कुल, चीजें क्लियर है भाई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें, अगला हमारा जो ऑपरेशन है वो है बच्चों राइजिंग लोयन, ठीक है। यानी हमारा जो अगला ऑपरेशन है वो है राइजिंग लोयन। अगर हम राइजिंग लोयन की बात करेंगे बच्चों, ये जो राइजिंग लोयन ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन चलाया था बच्चों, ये ऑपरेशन चलाया था इजराइल ने। किसने चलाया था? इजराइल ने। राइजिंग लोयन जो ऑपरेशन है बच्चों वो किसने चलाया? इजराइल ने। और याद रखेंगे इजराइल ने जो ये ऑपरेशन चलाया ये किसके खिलाफ चलाया था? तो ये चलाया था ईरान के खिलाफ। किसके खिलाफ चलाया? ईरान। यानी याद रखना है राइजिंग लोयन ऑपरेशन चलाया गया इजराइल के द्वारा। और इजराइल ने ये ऑपरेशन किसके विरुद्ध चलाया? तो याद रखेंगे ये ऑपरेशन चलाया था ईरान के विरुद्ध। इतनी चीजें क्लियर हुई? कारण ये है, आपको देखो बात को समझो, जो जो इजराइल है और इजराइल के पड़ोस में एक स्थान है गाजा पट्टी, जो फिलिस्तीन का हिस्सा रहा है। वहां पे एक आतंकवादी संगठन है, उसका नाम है हमास। तो हमास ने इजराइल में अटैक करा, इजराइल के अंदर घुसा, नागरिकों की हत्या की, ठीक है। तो उसके जवाब में इजराइल ने जो है फिर हमास पे अटैक किया। तो बाद में हमास के समर्थन में जो ईरान है, ईरान ने कुछ अटैक्स किए इजराइल पे। तो इजराइल ने इन्हीं का जवाब देने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लोयन। तो याद रखेंगे ऑपरेशन राइजिंग लोयन की शुरुआत किसने करी? इजराइल ने करी। और किसके विरुद्ध की? तो ईरान के विरुद्ध की। अभी बच्चों हम बात करें, अगर ईरान के विषय में बात करें तो ईरान के विषय में हम बात कर चुके पीछे ही, तो भाई मुद्रा क्या है, राजधानी क्या है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो इजराइल है, इजराइल, आपको इजराइल के बारे में बात करेंगे, आपको बताना है इजराइल की राजधानी क्या है, इजराइल की राजधानी क्या है और इजराइल की मुद्रा क्या है। ये दो चीजें बता दीजिए बस मुझे, इजराइल की राजधानी क्या है और इजराइल की मुद्रा क्या है। फटाफट कमेंट आना चाहिए। बिल्कुल, इजराइल की राजधानी जवाब आ गया भाई, अंकित शर्मा का जवाब आ गया। बिल्कुल, श्वेता का भी आ गया, ऋतिक चौहान का भी। राजधानी का जवाब आया, मुद्रा का नहीं आया भाई अभी तक। मुद्रा 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 का बताओ फटाफट। नहीं आशीष गलत है भाई, मुद्रा नहीं है इसकी। जेरूशलम और मुद्रा का जवाब नहीं आया किसी का भी। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, ठीक है। ऋतिक चौहान लीरा भाई वो तुर्की की मुद्रा है, ठीक है। बिल्कुल, श्वेता मलिक का जवाब बिल्कुल सही आया है। बिल्कुल, श्वेता मलिक का आ गया, सूरज का आ गया, अंकित शर्मा का आ गया, ठीक है। हाँ, ईमानदारी रखनी है, गूगल का सहारा नहीं लेना, ठीक है। मुझे आइडिया हो जाता है कि कौन से ने गूगल का सहारा लिया, किसका नहीं लिया। बिल्कुल, आशीष जवाब बदल दिया भाई, ठीक है। चलिए करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर इसराइल की राजधानी की बात करेंगे बच्चों, तो इसराइल की जो राजधानी है वो है यरूशलेम। क्या है? यरूशलेम। यरूशलेम बोल लो, ये इसे ही हम बोलते हैं जेरूशलेम। जेरूशलेम कहो या यरूशलेम कहो। और मुद्रा की बात करेंगे, उसकी मुद्रा का नाम है न्यू सेकेल। न्यू सेकेल, पहले सेकेल बोलते थे, अब इसके जो मुद्रा है इसका नाम है न्यू सेकेल। तो इसराइल की मुद्रा है न्यू सेकेल। राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी क्या होगी? यरूशलेम होगी। और सबसे बड़े शहर की बात करेंगे, अगर सबसे बड़े शहर की बात करेंगे तो इसराइल का जो सबसे बड़ा शहर है वह तेल अवीव। इजराइल का जो सबसे बड़ा शहर है, इजराइल का सबसे बड़ा जो शहर है वह तेल अवीव। तेल अवीव जो कि यरूशलेम से पहले इजराइल की राजधानी भी थी।
और याद रखना, इजराइल दुनिया का एकमात्र देश ऐसा है जो धार्मिक आधार पर नागरिकता देता है। इजराइल ये बोलता है कि दुनिया में कोई भी यहूदी हो, किसी भी देश में हो, वो सीधा इजराइल में आ जा और बस उसे ये प्रूव करना है कि वो यहूदी है और उसे इजराइल की नागरिकता दे दी जाएगी। दुनिया में एकमात्र ऐसा देश जो धर्म के आधार पर नागरिकता देने का काम करता है वो इजराइल है। साथ ही इजराइल ने आज तक अपना क्षेत्रफल भी नहीं बताया कि उसका क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि वो अपने देश का क्या करता है, विस्तार करता रहता है। ठीक है, उन पर हम कभी आगे चर्चा करेंगे किस प्रकार से क्या हुआ। तो याद रखना, ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया इजराइल ने, और किसके विरुद्ध चलाया था? ईरान के विरुद्ध चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगले होगा हमारा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हमारा कौन सा होगा? ऑपरेशन सिंदूर, जो कि काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा। आप सभी को पता होगा मेरे हिसाब से, तो इसके बारे में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने ना सुना हो ऑपरेशन सिंदूर के विषय में। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के विषय में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया। किसने चलाया? भारत ने चलाया। और ऑपरेशन सिंदूर किसके खिलाफ चलाया गया था? तो पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था। जो पाकिस्तान में आतंकवादियों के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जो लश्कर-ए तैयबा का ट्रेनिंग कैंप है, पाकिस्तान में एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है लश्कर-ए तैयबा। एक क्या, वहां पे तो सारे आतंकवादी संगठन है, दुनिया भर के आतंकवादी संगठन है वहां पे। ठीक है, वहां पे कई सारे आतंकवादी संगठन, लश्कर-ए तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, ठीक है, और दुनिया भर के है। तो उन आतंकवादियों के कैंपों को उड़ाने के लिए, जो पाकिस्तान में आतंकवादियों के कैंप थे, लॉन्चिंग पैड थे, उन्हें समाप्त करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। अब फटाफट आपको तारीख बतानी है ऑपरेशन सिंदूर की, क्योंकि महत्वपूर्ण है। भारत में अटैक हुआ था, पहलगांव अटैक हुआ था। तो उस पहलगांव अटैक में टूरिस्टों को मारा गया था धर्म पूछ के, उनके धर्म के आधार पे, धार्मिक शिनाख्त करके। ठीक है, धार्मिक शिनाख्त करके लोगों को मारा गया। तो उसी के विरुद्ध में जो है भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। डेट बताएंगे क्योंकि डेट महत्वपूर्ण है इसकी। बताइए भाई फटाफट। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। रजत कालखंडे आ गया भाई, लेट लेट आया बहुत। श्वेता मलिक का भी जवाब आ गया। ऋतिक, अंकित शर्मा है, चांदनी शर्मा है, तनु पंडित है, मामा है, अर्पित कौशिक है, पूजा चौधरी। बिल्कुल भाई, 7 है ना, 7 मई। यानी कि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था वो कब चलाया गया था? 7 मई में चलाया गया था। बिल्कुल बेहतरीन जवाब। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें भारत के विषय में, तो सारी चीजें पता ही है आपको। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो राजधानी क्या होगी? इस्लामाबाद। राजधानी क्या होगी? इस्लामाबाद। वहीं अगर हम मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया, यानी कि पाकिस्तानी रुपया, है ना। जैसा हमारा भारतीय रुपया है, ऐसे वहां पे क्या है? पाकिस्तानी रुपया। साथ ही जो पाकिस्तान है, इसे नहरों का देश कहा जाता है, नहरों का देश। तो ये भी याद रखेंगे, नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को कहा जाता है। और याद रखना, विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय। उसी के नाम पे हमारे जो इंस्टीट्यूट है, हमारा इंस्टीट्यूट का नाम भी तक्षशिला विश्वविद्यालय है। तो विश्व का पहला विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय। और जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, आज उसके केवल अवशेष है, ध्वस्त कर दिया गया। ठीक है, तो वो जो उसके अवशेष हैं वो भी कहाँ पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक शहर है रावलपिंडी, रावलपिंडी के पास जो है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, जो कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। याद रखेंगे। तो नहरों का देश भी पाकिस्तान है, मुद्रा रुपया होगी, राजधानी की बात करेंगे राजधानी इस्लामाबाद होगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, लेकिन जब 1947 में पाकिस्तान बना, भारत से अलग हुआ, तो पाकिस्तान की प्रारंभिक राजधानी क्या बनाई गई थी? तो इस्लामाबाद शहर तो बाद में बसाया गया, बाद में राजधानी को शिफ्ट कराया गया। पाकिस्तान की प्रारंभिक राजधानी, पाकिस्तान की प्रारंभिक राजधानी बताएंगे भाई। बेहतरीन जवाब अंकित शर्मा। बिल्कुल भाई, कराची। कराची। चांदनी शर्मा, सिंध। नहीं भाई, चांदनी, सिंध राज्य है पाकिस्तान का, है ना। पाकिस्तान का राज्य है सिंध, और सिंध की ही राजधानी, सिंध में सिटी है कराची। अर्पित कौशिक, लाहौर। नहीं भाई, लाहौर तो पाकिस्तान के पंजाब राज्य की राजधानी है। बेहतरीन जवाब, कराची भाई। ठीक है, रजत। नहीं भाई, रजत लाहौर नहीं, कराची, है ना। लाहौर आज भी राजधानी है, लेकिन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है। पाकिस्तान में 4 राज्य हैं, जिसमें एक पंजाब है, एक सिंध है, एक बलूचिस्तान है, और एक खैबर पख्तूनख्वा है, KPK, खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा चलिए फटाफट आप एक जवाब, क्वेश्चन का जवाब और देंगे। पाकिस्तान के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हमने
अपना सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया है। जब हमने उसे भारत रत्न दिया तो उसके पास पाकिस्तान की नागरिकता थी। बताइए भाई, पाकिस्तान के किस व्यक्ति को हमने अपना सर्वोच्च पुरस्कार दिया है? बताएंगे भाई, फटाफट जवाब देंगे। जवाब आ गया भाई, बिल्कुल अब्दुल गफ्फार खान। बिल्कुल सभी का जवाब सही है, बिल्कुल खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है वो पाकिस्तान के रहने वाले थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, और इन्हें जो है हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो जब देश का विभाजन हुआ तो इन्होंने सबसे ज्यादा प्रबल विरोध किया था विभाजन का। ये विभाजन के पक्ष में नहीं थे। चलिए, अगर आप चाहे तो इसका जो है ना स्क्रीनशॉट ले लेकर साथ के साथ, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे हम। अगला जो हमारा ऑपरेशन, अगला ऑपरेशन है उसका नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस। ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस। और ये होगा ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस थर्ड। ये इससे पहले ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 2 और चलाए जा चुके थे, तो ये था ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस थर्ड। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो इजराइल है, इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था राइजिंग लोयन। कौन सा चलाया था? राइजिंग लोयन। इसी के जवाब में ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस थर्ड। तो लिख लेंगे, चलाने वाला देश कौन सा है? ईरान। ईरान। और किसके विरोध में चलाया गया, किसके खिलाफ चलाया गया? तो इजराइल। इजराइल, है ना। यानी कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस चलाया ईरान ने, किसके खिलाफ चलाया? यानी अगर हम खिलाफत की बात करेंगे तो किसके विरोध में चलाया? तो किसके खिलाफ चलाया था? इजराइल के खिलाफ। वहीं इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन राइजिंग लोयन। और ईरान के अंदर फंसे हुए भारतीयों को बचाने के लिए हमने चलाया था ऑपरेशन सिंधु। इन 3 ऑपरेशन है। ऑपरेशन राइजिंग लोयन इजराइल का है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड ईरान का है, ऑपरेशन सिंधु भारत का है, जो ईरान के अंदर फंसे हुए भारतीय थे उन्हें निकालने के लिए। ठीक है, बाकी इन दोनों देशों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ही ली। नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं हम, तो अगला है हमारा ऑपरेशन किलर। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन अगर 6 की बात करें तो हमारा है ऑपरेशन किलर है। अब जो ऑपरेशन केलर है बच्चों, ये ऑपरेशन केलर चलाया था भारतीय सेना ने। जम्मू कश्मीर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सोपिया, या सोपियो भी बोल देते हैं। सोपिया उसका नाम है, जो कि आतंकवाद से प्रभावित है। तो वहां पे भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर चलाया था जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में। तो ऑपरेशन केलर जो चलाया वो भारतीय सुरक्षा बलों ने, भारतीय सुरक्षा बलों ने, भारतीय सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकवादियों के विरुद्ध, जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकवादियों के विरुद्ध, याद रखना कि जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में कई ऑपरेशन चलाई, और वो जो ऑपरेशन चलाए वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चलाए। तो याद रखेंगे ऑपरेशन केलर जो है वो भारतीय सुरक्षा बलों ने चलाया, JNK में चलाया, और जिले का नाम याद रखेंगे, जिला कौन सा है? शोपिया जिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। अगला है हमारा ऑपरेशन स्पाइडर वेब। अगले ऑपरेशन का नाम क्या है? बिल्कुल ऋतिक चौहान, बिल्कुल भाई ऋतिक, आज ही कर देंगे काम, कोई समस्या नहीं, प्लेलिस्ट बनवा देंगे ना। जितनी भी हमारी वीडियो है पैट की, तो उसमें जितनी भी GS की और मैथ की वीडियो होगी तो उनकी 2 प्लेलिस्ट बनवा देंगे। ठीक है। अच्छा, साथ ही जो है एक चीज और, अभी आज जो है हमारी लगभग 3 अगस्त हो गया, और लगभग अभी हमारे पास 1 महीना है पैट के एग्जाम के लिए। तो जो मेन मेन टॉपिक्स होंगे वो हम कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उन्हें याद करो। इस पैट के एग्जाम के अंदर एक ठीक ठाक जो मात्रा है वो GS की है। ठीक है, अगर मैथ की बात करेंगे तो मैथ में क्या है आपका जो चार्ट वाला जो है, ठीक है,
तो जीएस की मात्रा की बात करें तो जीएस के ठीक ठाक क्वेश्चन भी आते हैं पैट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। लगभग अभी हमारे पास 1 महीने का टाइम है। मेरा विचार ये है कि लगभग मैं 20 तारीख तक जो मेन मेन टॉपिक्स हैं वो करा दूंगा। अभी जैसे स्टैटिक के टॉपिक चल रहे जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे अगर बात करें हम संविधान की बात करें या इतिहास की बात करें, तो आपने सिलेबस देखा होगा। वो जो संविधान है, संविधान से 5 क्वेश्चन आने हैं। वहीं अगर इतिहास से बात करेंगे तो इतिहास से 10 क्वेश्चन है। उनमें 5 क्वेश्चन तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, और 5 जो है ऑल ओवर से है। तो हम क्या करेंगे, जैसे संविधान है, मोस्टली जो बच्चे हैं उन्होंने संविधान पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ रखा तो भी कोई समस्या नहीं है। हम संविधान को क्या करेंगे, संविधान की मैराथन ले लेंगे, और मैराथन दो दो क्लास ले लेंगे मैराथन, मतलब संविधान को हम 2 क्लास में कंप्लीट उसका रिवीजन करा देंगे, ऑल ओवरव्यू। और लगभग ये काम हम 20 तारीख के आसपास तक खत्म कर लेंगे, यानी 20 अगस्त तक। कोशिश रहेगी, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद हमारी कोशिश ये कि 20 तारीख के बाद, 20 तारीख से लेकर जब तक आपका पेट का एग्जाम होगा, आपको पीवाई को कराई जा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कराए जा, और जो नए क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो कराए जा। तो आप इस पे विचार, आप जो है अपनी राय बताओगे कि ये कराया जाए तो कैसा रहेगा। मतलब जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। अभी 20 तारीख तक तो क्लासेस चलेगी, उसके बाद ठीक है, तो सही होगा कि आपने जो चीजें सीखी हैं भाई, जैसे हमने यहाँ पे वो ऑपरेशन स्पाइडर वेब है, जैसे पहले ऑपरेशन सिंधु है, ये ऑपरेशन राइजिंग लोयन है, तो वहां से हम क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बना के ऑपरेशन राइजिंग लोयन किसके खिलाफ चलाया गया या किसने चलाया, है ना। तो उससे आपकी और बढ़िया तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल भाई, है ना। अंकित शर्मा हिस्ट्री भाई, सब सब है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स सब की लेंगे हम, है ना। 5-5 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी को 2 क्लास में खत्म करवा देंगे हम, लेकिन वो क्लासेस फिर लंबी चलेंगी, है ना। ये नहीं होने का 1 घंटे की, हो सकती है कि आपकी क्लास 5 घंटे की चले, 6 घंटे की चले, मैराथन टाइप क्लास चलेगी आपकी, है ना। तो उसके लिए आप तैयार है ना, पहले ही नोटिस जो नोटिफिकेशन है वो डलवा दूंगा कि कब हिस्ट्री की होगी, कब पॉलिटी की होगी। मोस्टली बच्चों ने आपने चीजें पढ़ी रखी, तो आपको एक रिवीजन के पर्पज से चीजें मिल जाएंगी फटाफट। ठीक है, चलिए भाई, है ना। अंकित शर्मा रेडी, बिल्कुल भाई, है ना। बिल्कुल मामा, बिल्कुल भाई, करा देंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, है ना। जीएस में जितने टॉपिक्स हैं, मेरी हर संभव कोशिश रहेगी कि मैं उन्हें एग्जाम से पहले उन टॉपिक को करा दूं, इसलिए हमने आज संडे की छुट्टी भी नहीं रखी। ठीक है, चलिए करें आगे, कंटिन्यू करते हैं। अगला है हमारा ऑपरेशन स्पाइडर वेब। अगर बच्चों हम ऑपरेशन स्पाइडर वेब की बात करें, तो आप सभी को पता होगा कि जो रूस है और जो यूक्रेन है, रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले लंबे समय से युद्ध चल रहा है, लंबे समय से युद्ध चल रहा है। अब जो यूक्रेन है, यूक्रेन के समर्थन में पश्चिमी देश खड़े हुए हैं। पश्चिमी देश का मतलब है जो यूरोपीय कंट्रीज हैं वो खड़ी हुई हैं, यूक्रेन को हथियार दे रही हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, जो यूक्रेन है, यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा ड्रोन अटैक किया। तो यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा ड्रोन अटैक किया और उसे नाम दिया ऑपरेशन स्पाइडर वेब, यानी ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाया यूक्रेन ने। और किसके खिलाफ चलाया, तो रूस के खिलाफ चलाया, ठीक है। तो लिख लेंगे, यानी ऑपरेशन स्पाइडर वेब किसने चलाया, यूक्रेन ने चलाया। और किसके विरोध में चलाया, किसके खिलाफ चलाया, ठीक है, किसके विरुद्ध चलाया। तो विरुद्ध की बात करेंगे तो ये चलाया रूस के विरुद्ध। अब इसमें हुआ क्या था, इसमें ड्रोन अटैक्स किए थे, बड़ी संख्या में ड्रोन से हमले किए थे, ड्रोन अटैक किए गए थे। अब बड़ी संख्या में ड्रोन से जो है वो हमला किया गया था, यानी कि यूक्रेन ने बड़ी संख्या में 100 से भी ज्यादा ड्रोन से अटैक किया था रूस में। तो याद रखेंगे ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ठीक है। चलिए, अब आपको ये बताना है, जो यूक्रेन है, यूक्रेन की राजधानी क्या है, यूक्रेन की राजधानी क्या है। बाकी तो वहां पे यूक्रेन की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है जब से रशिया ने वहां पर अटैक किया है, ठीक है। बिल्कुल भाई, कीव है, कीव है, कीव है, बिल्कुल। यानी कि अगर हम यूक्रेन की बात करेंगे, तो यूक्रेन की अगर हम राजधानी की बात करेंगे, यूक्रेन की जो राजधानी है वो क्या है, कीव है, कीव है। और अगर रूस की राजधानी की बात करेंगे, तो जो रूस की राजधानी है वो मॉस्को है। रूस की राजधानी क्या होगी, मॉस्को होगी। अच्छा, आपने सुना होगा कि जो दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, लगभग 9,000 किलोमीटर के आसपास है दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग, उस रेल मार्ग का नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, वो रूस में है।
आपको बताना है कि जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो रूस के किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? बताइए फटाफट। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस के किन दो शहरों को आपस में जोड़ने का काम करता है? यानी दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। उस समय यहीं पे लिख दूंगा नीचे, है ना। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, और याद रखेंगे ये रेल मार्ग दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। बताइए, आपको बताना है कि ये किन दो शहरों को जोड़ेगा। लगभग 9,000 किलोमीटर के आसपास का जो डिस्टेंस है वो तय करता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। बिल्कुल भाई, जवाब आया है। अरे कालखंड है रूस में। बिल्कुल भाई, रूस में। आपको सिटी बतानी है। बिल्कुल, जवाब आ गया मोहित का, लेनिन, व्लादिवोस्तोक। चलिए, लिवरपूल नहीं, नहीं है भाई, लिवरपूल कहाँ, जो लिवरपूल है, लिवरपूल तो यूके के अंदर है, ब्रिटेन के अंदर है लिवरपूल तो। बताएंगे भाई। मॉस्को को व्लादिवोस्तोक से अर्पित कौशिक। नहीं भाई, गलत है। मॉस्को तो इस रेल मार्ग में पड़ता ही नहीं। जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो मॉस्को को नहीं जोड़ता आपस में। नहीं नहीं नहीं, गलत है भाई, गलत जवाब आ रहा। लगभग मोहित शर्मा का जवाब काफी हद तक ठीक है। मोहित शर्मा का जवाब ठीक है भाई, बाकी का जवाब नहीं है ट्रांस साइबेरियन। अंकित कहाँ गया भाई? अंकित शर्मा, जवाब नहीं आया अभी तक। चलिए, चलिए कोई नहीं, ठीक है। चलिए हम बता देंगे, है ना। जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ये जोड़ता है एक शहर है व्लादिवोस्तोक और एक शहर है लेनिनग्राड। कौन सा है? लेनिनग्राड। लेनिनग्राड को ट्रांस साइबेरियन से जोड़ने का, लेनिन मैं लिख रहा हूं, जो ट्रांस साइबेरियन है ये जोड़ेगा व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक को किससे जोड़ेगा? लेनिनग्राड से। लेनिनग्राड किससे जोड़ेगा? लेनिनग्राड। और याद रखना है बच्चों, यहाँ पे जो लेनिनग्राड शहर है इसी का नाम चेंज होके हो चुका सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग, ये चीज याद रखेंगे भाई, ठीक है। बिल्कुल भाई। पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आशीष भाई, पता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे, ठीक है। हाँ, बस आपको गूगल पे नहीं जाना है ना, जब तक हम यहाँ हैं। चलिए, बिल्कुल सही है। तो याद रखेंगे, दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि रूस में पड़ता है और ये जोड़ता है रूस की एक सिटी है व्लादिवोस्तोक। उस व्लादिवोस्तोक को जोड़ेगा लेनिनग्राड से, और लेनिनग्राड का ही नाम क्या हो चुका? सेंट पीटर्सबर्ग हो चुका, है ना। चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। चलिए, क्लियर है भाई चीजें? सेंट पीटर्सबर्ग, बिल्कुल भाई, है ना। लेनिनग्राड को जब हम सेंट पीटर्सबर्ग बोलते हैं, इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है भाई। अब अगर हम अगले ऑपरेशन की बात करेंगे, तो हमारा अगला जो ऑपरेशन है बच्चों, वो कौन सा है? ऑपरेशन नादेर है। कौन सा है? ऑपरेशन नादेर है। ये ऑपरेशन नादेर भी भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा ही चलाया गया था, जम्मू कश्मीर में चलाया गया, ठीक है। जैसे जो अगर हम बात करें, इससे पहले ऑपरेशन किलर था, जो जम्मू कश्मीर में सोपियो में चलाया गया था। ये चलाया गया था ऑपरेशन, जो है ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया था, और जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है कुपवाड़ा। कुपवाड़ा वहां पे चलाया गया था। यानी कि ऑपरेशन नादेर जो चलाया, वो चलाया भारतीय सुरक्षा बलों ने। भारतीय सुरक्षा बलों ने, ठीक है। और किसके खिलाफ चलाया? तो आतंकवादियों के खिलाफ। तो वो तो क्या ही लिखवाऊं मैं। और कहां पे चलाया? कुपवाड़ा। कुपवाड़ा, कुपवाड़ा कहां पे पड़ेगा? जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। यानी कि जो ऑपरेशन नादेर है, ये भारतीय सुरक्षा बलों ने चलाया, कुपवाड़ा में चलाया। किसके विरुद्ध चलाया? तो आतंकवादियों के विरुद्ध। आतंकवादियों के विरुद्ध चलाया, है ना। इससे पहले जो केरल, ऑपरेशन केरल था, वो भी जो है आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया था। ऑपरेशन केलर वो सोपियो डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया था, है ना, वो सोपियो डिस्ट्रिक्ट में था। तो ये भी भारतीय सुरक्षा बलों ने चलाया। नेक्स्ट अगर हम बात करें,
तो अगला है हमारा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये ये जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया, ये नक्सलवादियों के खिलाफ चलाया गया। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर वहां के जो सुरक्षा कर्मी द्वारा है, वहां के जो सुरक्षा बल हैं, दोनों राज्यों के सुरक्षा बलों के द्वारा कंबाइंड रूप से ये ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, तो लिखेंगे छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ व तेलंगाना, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना की सीमा पर नक्सलवादियों के विरुद्ध, नक्सलवादियों के विरुद्ध जो सुरक्षा बल है उनके द्वारा चलाया गया भाई। जो नक्सलवादी हैं, नक्सलवादियों के खिलाफ चलाया गया ये ऑपरेशन। तो याद रखेंगे, ऑपरेशन चलाया गया नक्सलवादियों के खिलाफ चलाया गया ये ऑपरेशन। ठीक है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर चलाया गया। ठीक है, अब जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो भारत सरकार है, गृह मंत्रालय है, उसने कहा कि हम 31 मार्च 2026 तक नक्सलवादी जो समस्या है, नक्सलवाद की जो समस्या है, उसे देश से समाप्त कर देंगे। अभी देखना है भाई, सरकार ने घोषणा कर दी है, अब उसमें सरकार किस हद तक कामयाब होती है, किस हद तक कामयाब नहीं होती है। तो सरकार इस दिशा में कठोर कदम भी उठा रही है। जैसे अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग टीमें गठित करके नक्सलवादियों पर लगाम लगाई जा रही है। रोज एनकाउंटर हो रहे हैं, उसमें जो नक्सलवादी हैं वो जो है मारे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो याद रखेंगे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर चला गया। अब मेरा क्वेश्चन ये आपको बताना है, ऑपरेशन जो सॉरी ब्लैक फॉरेस्ट जो है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन भी बोल देते हैं हम, ये ब्लैक फॉरेस्ट जंगल भी बोल देते हैं उसे। आपको बताना है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ पे है, किस देश में, बताइए फटाफट। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, बिल्कुल भाई मोहित शर्मा, बिल्कुल भाई। सबका अपना अपना काम है, राजनेताओं का अपना काम है, हमारा अपना काम है ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भाई, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन की बात करेंगे। नहीं नहीं भाई, अंकित शर्मा फ्रांस में नहीं है। आशीष का जवाब सही है, बिल्कुल जर्मनी। श्वेता मलिक का जवाब जर्मनी, बिल्कुल मामा जर्मनी। आशीष जर्मनी, बिल्कुल भाई। यानी कि अगर हम बात करेंगे ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन की, ब्लैक फॉरेस्ट जो माउंटेन है ये कहाँ पे है, जर्मनी में। तो याद रखेंगे ये, कहाँ पे है ये, जर्मनी में। कहाँ पे होगा, जर्मनी में होगा। ठीक है, और जर्मनी की राजधानी क्या है भाई, जर्मनी की राजधानी क्या होगी, जर्मनी की राजधानी क्या होगी? तो जर्मनी की राजधानी भी याद रख लेंगे, जर्मनी की राजधानी होगी बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या होगी, बर्लिन होगी। ठीक है, बर्लिन बर्लिन। चलो बताओ फटाफट क्वेश्चन। जर्मनी से एक चीज और याद आ गया, ये बताओ जर्मनी का वो कौन सा शहर था, जर्मनी का वो कौन सा शहर था जहां पर पहली बार किसी भारतीय ने, अब भारतीय की बात करें तो महिला थी, जर्मनी का वो कौन सा शहर है जहां पहली बार किसी भारतीय महिला ने राष्ट्र ध्वज फहराया था? यानी जो हमारा तिरंगा था, राष्ट्र ध्वज था, वो उस समय की बात है जब हम गुलाम थे, यानी विदेशी भूमि पर फहराया जाने वाला वो पहला राष्ट्र ध्वज था, तो जर्मनी में फहराया था। उस महिला का नाम बताना है आपको और सिटी का नाम बताना है। जर्मनी का कौन सा शहर था और कौन महिला थी वो? थोड़ा सा लेवल अप है क्वेश्चन का, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बता ही दोगे आप। नहीं नहीं, बर्लिन, बर्लिन तो राजधानी होगी भाई। झंडा कहाँ फहराया था? नहीं, रजत कालखंड है, मदर टेरेसा, नहीं भाई नहीं। मदर मदर टेरेसा, मदर टेरेसा का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आजादी से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। मदर टेरेसा का जो संबंध है वो गरीबों की मदद करने से, चिकित्सालय खोलने से है। बिल्कुल, बिल्कुल भाई, एक दो बच्चों का जवाब आ गया, बिल्कुल। मोहित शर्मा, भीकाजी कामा, बिल्कुल भाई। महिला का नाम था मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा। और शहर की बात करेंगे तो ऋतिक चौहान ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, शहर था स्टुटगार्ड। जर्मनी का शहर है स्टुटगार्ड, और मैडम, महिला का नाम था मैडम भीकाजी कामा। और वर्ष था लगभग 1907 के आसपास। यहाँ पे मैडम भीकाजी कामा ने भारत का जो राष्ट्र ध्वज है वो फहराया था, जो कि विदेशी भूमि पर फहराया जाने वाला पहला ध्वज था। याद रखना, मैडम जो भीकाजी कामा है उस एक प्रकार से जो भारतीय क्रांति की जननी है, मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है ना।
तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक था, तो मोस्टली बच्चों का जवाब भी बिल्कुल भाई 1907, बिल्कुल भाई। अंकित शर्मा, अच्छा आशीष गूगल ट्राई कर रहे हैं, नहीं भाई ईमानदारी का परिचय देना, नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा था मैं बताने के लिए हूँ, ठीक है। चलिए, तो इससे क्या होगा, आपने हो सकता है चीजें पढ़ रखी हो, लेकिन आप जब रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें माइंड से निकलनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। तो हम क्या है, रिवीजन भी करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स। कौन सा है? ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स, ठीक है। अगर इस ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स की बात करेंगे तो बच्चों ये भी इजराइल ने चलाया था। और किसके खिलाफ चलाया था? जो गाजा पट्टी में आतंकवादी संगठन है, हमास आतंकवादी संगठन है, उसके खिलाफ चलाया था, ठीक है। जो ऑपरेशन गिदोन चैरियट है ये इजराइल ने चलाया, तो लिख लेंगे इजराइल ने गाजा पट्टी, गाजा पट्टी में हमास के विरोध, हमास के विरुद्ध, हमास जो एक आतंकवादी संगठन है, तो हमास को समाप्त करने के लिए जो इजराइल है उसने चलाया था ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स। और आपको बताना है जो इजराइल है, इजराइल ने ईरान के खिलाफ कौन सा चलाया था, जो भी हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है, ऑपरेशन राइजिंग लोयन, है ना। और ईरान ने कौन सा चलाया था? ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस थर्ड, ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस थर्ड, ठीक है। चीजें क्लियर है भाई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ऑपरेशन शिल्ड। कौन सा है? ऑपरेशन शिल्ड है। अगर शिल्ड का तो आपको पता होगा, रक्षक कवच एक प्रकार से, ठीक है भाई। शिल्ड जो है, शिल्ड से हम, ठीक है। चलिए, अगर हम ऑपरेशन शिल्ड की बात करें, अगर हम ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन शिल्ड की हम बात करेंगे बच्चों, तो ऑपरेशन शिल्ड क्या है? जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था ऑपरेशन सिंदूर। तो आपको बच्चों ये पता होगा कि अगर हम भारत की बात करें, अगर हम एक रफली मैप बनाएं, ठीक है, एक हमने रफली मैप बनाया है, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि पाकिस्तान यहां पे स्थित है, पाकिस्तान इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में। और डायरेक्शन की हम बात करें, इधर क्या होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ हो गया। यानी पाकिस्तान भारत के पश्चिमी दिशा पे स्थित है, पाकिस्तान भारत की किस दिशा पे स्थित है? पश्चिमी दिशा पे स्थित है। तो जो ऑपरेशन शील्ड चलाया था, ये हमने भारत के जो पश्चिमी राज्य हैं वहां के नागरिकों को एक प्रकार से उन्हें सुरक्षित करने के लिए चलाया था, कि इन फ्यूचर ये एक प्रकार की मॉक ड्रिल थी। ऑपरेशन शील्ड जो है, इसके तहत हमें मॉक ड्रिल करनी थी। और याद रखना, जो ऑपरेशन शील्ड था, मॉक ड्रिल थी, उसका प्रभाव देखा गया था भारत के पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में। तो उनमें बात करें, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जे एंड के है, इन क्षेत्रों में करा गया था ये, है ना। तो इसमें लिख लेंगे, तो यहाँ पे होगा ऑपरेशन शील्ड की अगर बात करेंगे, एक मॉक ड्रिल थी, मॉक ड्रिल थी, नागरिकों के लिए एक मॉक ड्रिल थी। और कहां पे? भारत के पश्चिमी राज्यों में, भारत के पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर पश्चिमी राज्यों में, भारत के पश्चिमी राज्यों में। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो हमारा राजस्थान होगा, हमारा पंजाब होगा, और इसी के साथ क्या होगा? गुजरात होगा। जे एंड के भी है, लद्दाख भी है, जो भी पश्चिम में है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उनमें करा गया था, ठीक है। चलिए, तो याद रखेंगे ऑपरेशन शील्ड एक प्रकार की क्या है? मॉक ड्रिल है। उसके बाद, उसके बाद अगर हम बात करें, अगला जो है हमारा वो है ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस। ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस, देखिए, भारत ने 7 मई को चलाया था ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ। उसी के जवाब में पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस। तो यानी ये ऑपरेशन चलाया था पाकिस्तान ने। ऑपरेशन किसने चलाया? पाकिस्तान ने। और किसके विरुद्ध चलाया? तो भारत के विरुद्ध चलाया। किसके विरुद्ध चलाया? भारत के विरुद्ध चलाया। और इस ऑपरेशन से पाकिस्तान कुछ हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, खास तौर पे S-400 और आकाश जो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम था, उसने पाकिस्तान के जो भी ड्रोन्स थे, मिसाइल से सभी को निष्क्रिय कर दिए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल,
उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जो है एक स्पीच में ये कहा था कि जो वर्ल्ड की जो मीडिया है वो भारत के खिलाफ अनाप शनाप आरोप लगा रही कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। हमने सैटेलाइट इमेज दिखाई पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स की, लेकिन पाकिस्तान एक फोटो तक नहीं दिखा पाया। एनएसए ने कहा था कि मुझे केवल एक फोटो या एक वीडियो दिखा दो जिसमें भारत को कोई डैमेज हुआ हो। ठीक है, तो यानी अगर देखा जाए तो ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस से पाकिस्तान कुछ नहीं हासिल कर पाया था। बिल्कुल भाई, आशीष डोवाल बिल्कुल भाई भारत के एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा ऑपरेशन ब्रह्मा। कौन सा है? ऑपरेशन ब्रह्मा है। अगर ऑपरेशन ब्रह्मा की हम बात करें तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो चलाया था वो हमने चलाया था म्यांमार की मदद के लिए। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार की मदद के लिए। म्यांमार में भूकंप आया था। म्यांमार म्यांमार की मदद के लिए भारत सरकार ने चलाया था। म्यांमार की मदद के लिए म्यांमार में भूकंप आया था। उस भूकंप से लोगों को बचाने के लिए और राहत सामग्री भेजने के लिए हमने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ब्रह्मा। तो याद रखेंगे ऑपरेशन ब्रह्मा किसकी मदद के लिए चलाया गया था? म्यांमार की मदद के लिए। अब मुझे आपको यह बताना है कि जो म्यांमार है, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बताएंगे म्यांमार का पुराना नाम? म्यांमार का पुराना नाम बिल्कुल भाई, म्यांमार का याद रखेंगे। म्यांमार का जो प्राचीन नाम था, म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा था। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? बर्मा था। और याद रखना म्यांमार, आज नाम म्यांमार है, इससे पहले इसका नाम क्या था? बर्मा था। और उससे पहले अगर हम बात करें तो म्यांमार का जो नाम है वो ब्रह्म देश भी रहा। इसीलिए हमने वहां पे जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम क्या रखा? ऑपरेशन ब्रह्मा रखा। ब्रह्म देश भी म्यांमार को कहा जाता था। और जो म्यांमार की राजधानी है वो क्या है? नेपिताओ। नेपिताओ। और मुद्रा क्या है? क्यात है। मुद्रा क्यात है, राजधानी क्या है? नेपिताओ है। आपको बताना कि जो म्यांमार भारत से अलग कब हुआ, किस अधिनियम से अलग हुआ? बिल्कुल, अधिनियम बताना किस अधिनियम से अलग हुआ? नहीं नहीं, 1906 नहीं भाई। म्यांमार भारत से किस अधिनियम के द्वारा अलग हुआ? अर्पित कौशिक का जवाब बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, तो यानी जो म्यांमार है बच्चों, म्यांमार भारत से अलग हुआ था 1935 के अधिनियम से। 1935 का जो अधिनियम लाए थे अंग्रेज, उसमें घोषणा की गई थी कि हम म्यांमार को भारत से क्या करेंगे? अलग करेंगे। और प्रॉपर जो अलग हो पाया वो 37 तक हुआ था। नहीं, 35 में घोषणा हुई, 37 में हम अलग कर पाए। बिल्कुल, मोस्टली बच्चों का जवाब क्या है? सही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगले ऑपरेशन की ओर बढ़े तो अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन टिक्का। ये जो ऑपरेशन टिक्का किया ये भारतीय सुरक्षा बलों ने किया। भारतीय सुरक्षा बलों, भारतीय सुरक्षा बलों ने किया। और कहां पे किया? तो जे एंड के में किया। जे एंड के में। अगर हम बात करें बच्चों, जे एंड के अंदर ये तीसरा ऑप्शन ऑपरेशन आ चुका। इससे पहले जो ऑपरेशन हमारा केलर है, ऑपरेशन नादेर भी हुआ था, ऑपरेशन केरल भी हुआ, केरन भी हुआ, ऑपरेशन नादेर भी हुआ। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारा लगभग लगभग हमारा तीसरा ऑपरेशन है। ठीक है, ये हमारा तीसरा ऑपरेशन है। चलिए, उसके बाद बच्चों हम अगले ऑपरेशन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अगले ऑपरेशन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ऑपरेशन है वो ऑपरेशन है ऑपरेशन होक। आपने एक जहाज का नाम भी सुना होगा, एक फाइटर प्लेन है, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन होक है। अगर ऑपरेशन होक की बात करें तो ऑपरेशन जो होक चलाया था वो चलाया था सीबीआई ने। ऑपरेशन होक किसके द्वारा चलाया गया? तो ऑपरेशन होक चलाया गया सीबीआई के द्वारा। खास तौर पे ये चलाया गया था मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ। ठीक है, मतलब जो बच्चे हैं एक प्रकार से ऑनलाइन उनका शोषण किया जा रहा है, उसे रोकने के लिए। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन बाल यौन शोषण, ऑनलाइन बाल यौन शोषण को रोकने के लिए, शोषण को रोकने के लिए जो बच्चे हैं उन्हें जो है गलत तरीके से जो है ऑनलाइन जो है उनका टॉर्चर किया जा रहा था, ये ऑनलाइन शोषण किया जा रहा था। तो उस चीज को रोकने के लिए सीबीआई ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन होक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन की ओर बढ़े। तो जो अगला ऑपरेशन है वो है हमारा ऑपरेशन कगार। कौन सा है? ऑपरेशन कगार। ऑपरेशन कगार भी नक्सलवादियों के खिलाफ चलाया गया। अब बात को समझना,
जो नक्सलवादी है, जिनके हाथ में आपको हथियार दिख रहे हैं, वो नक्सलवादी हैं। और इन्हीं की राजनीतिक विचारधारा को बोला जाता है माओवादी। इनकी राजनीतिक जो विचारधारा है, जो लोग हथियार नहीं उठाते, कलम के द्वारा एक प्रकार से मतलब विचारों के द्वारा लोगों को नक्सलवाद की ओर ले जाने का काम करते हैं, उन्हें बोला जाता है माओवादी। तो ये जो ऑपरेशन कगार चलाया गया था, ये चलाया गया था माओवादियों के खिलाफ। माओवादियों के खिलाफ उनकी जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा को समाप्त करने के लिए। देखो, ऑपरेशन जो ब्लैक फॉरेस्ट चल रहा है, वो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो उनके खिलाफ है जिन्होंने हथियार उठा रखे हैं, और ऑपरेशन कगार उनके खिलाफ है जो हथियार से नहीं, लोगों को कलम से प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, नक्सलवाद की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा शहरी नक्सलवाद, ठीक है। यानी वो लोग जो किसी न किसी उच्च पद पे बैठे हैं, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी देश के खिलाफ है, आज भी वो नक्सलवादियों के खिलाफ, नक्सलवादियों के समर्थन में काम कर रहे हैं। तो सरकार ने कहा वहां पे सुरक्षा बल निपटेगी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के द्वारा, और यहाँ पे ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन कगार। इस सरकार की अलग अलग एजेंसियां शामिल है इसमें, ऑपरेशन कगार में, ठीक है। चलिए भाई, बिल्कुल भाई आशीष, विचारों को बिल्कुल। चेतन क्या मांग है? बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब माओवादियों की मांग करें तो वो अलग अलग मांग है, वो देश के संविधान को, कानून को नहीं मानते, उनकी विचारधाराएं अलग है, ठीक है। तो उस चीज से निपटने के लिए अब अगले ऑपरेशन की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन बम्बी बकेट। ऑपरेशन, अगर बम्बी बकेट की बात करेंगे, ऑपरेशन बम्बी बकेट की अगर बात करेंगे, तो ये भारतीय वायुसेना ने चलाया था उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जंगलों में आग लग गई थी, उस आग पे कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन बम्बी बकेट चलाया गया था। यानी ऑपरेशन बम्बी बकेट चलाया वायुसेना ने। किससे चलाया? वायुसेना ने। और कहां पे चलाया? उत्तराखंड। उत्तराखंड के जंगलों में, उत्तराखंड के जंगलों में आग पर नियंत्रण के लिए, आग पर नियंत्रण के लिए, तो याद रख लेंगे, ऑपरेशन बम्बी बकेट चलाया वायुसेना ने उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगी थी, उस आग पर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट ऑपरेशन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला जो ऑपरेशन है हमारा, वो है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी की अगर बच्चों बात करें, तो ये चलाया था ऑपरेशन कावेरी जो है, ये भारत सरकार ने चलाया। और भारत सरकार ने चलाया ये सूडान, सूडान में फंसे भारतीयों के लिए, सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, निकालने के लिए। सूडान के अंदर गृह युद्ध की स्थिति हो गई थी साथियों। तो अब जो भारतीय काम की तलाश में गए थे, काम कर रहे थे, तो उन भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया था, जिसका नाम था ऑपरेशन कावेरी। आपको ये बताना है, जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? लगभग 193 देश है यूएनओ के अंदर। तो जो लास्ट का तो देश मेंबर बना यूएनओ का, वो कौन सा देश बना? बताएंगे भाई फटाफट। यानी यूएनओ का जो सबसे नवीनतम सदस्य है, नवीनतम सदस्य देश है, वो कौन सा है? बताएंगे फटाफट भाई, जवाब का इंतजार कर रहा हूं मैं। सूडान, 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 आशीष सूडान। नहीं भाई, गलत है जवाब, सूडान नहीं, सूडान नहीं है भाई सबसे नवीनतम। रजत, सूडान, सूडान। देखो, आप लोगों ने बहुत पढ़ रखा है, अच्छी बात है। ईरान नहीं भाई, ऋतिक चौहान, ईरान नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल अंकित शर्मा का जवाब सही है, अब सही जवाब आया। देखो, आपने क्या चीजें पढ़ रखी है, लेकिन उस थोड़ी सी फोकस की कमी है। सबसे नवीनतम सदस्य देश था दक्षिणी सूडान। दो अलग देश हैं, सूडान अलग देश है और दक्षिणी सूडान अलग देश है। सूडान से ही टूट के दक्षिणी सूडान नाम का नया देश बना है। सूडान की राजधानी है खार्तूम और दक्षिणी सूडान की राजधानी है जुबा। जो अजूबा नहीं, जुबा। तो जो सबसे नवीनतम सदस्य देश बना था, वो दक्षिणी सूडान बना था, बिल्कुल सही। तो याद रख लेंगे, सूडान की राजधानी की बात करें तो चलो राजधानी भी बता देता हूं मैं। सूडान की राजधानी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी? खार्तूम हो जाएगी, खार्तूम। और सबसे नवीनतम देश याद रखेंगे यूएनओ का, सूडान नहीं है, क्या है? दक्षिणी सूडान। उसकी राजधानी क्या है? जुबा। बिल्कुल बच्चे, सूडान, आप सूडान बता रहे थे है ना? थोड़ा सा चीजों की फोकस की कमी है, बाकी चीजें सब बढ़िया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला है हमारा ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा की बात करेंगे
तो ऑपरेशन गंगा चलाया था हमने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, है ना। जो यूक्रेन में भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए, यूक्रेन में जो भारतीय थे उन भारतीयों को निकालने के लिए हमने जो चलाया था वो कौन सा चलाया था? ऑपरेशन गंगा चलाया था। तो याद रखेंगे, देखो यहाँ पे कावेरी किसके लिए है? सूडान के लिए। और गंगा किसके लिए है? किसके लिए है? यूक्रेन के लिए, है ना। तो ये थोड़े से महत्वपूर्ण हो जा। बिल्कुल भाई। चलिए अगले ऑपरेशन की बात करेंगे। तो अगला ऑपरेशन है हमारा कौन सा है? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय चलाया था हमने जो इजराइल में भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उन्हें निकालने के लिए। यानी कि ऑपरेशन जो अजय चलाया वो कहां चलाया हमने? इजराइल। जो इजराइल के अंदर जो भारतीय नागरिक थे, भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, इजराइल के अंदर जो भारतीय नागरिक थे उन नागरिकों को निकालने के लिए हमने क्या चलाया था? ऑपरेशन अजय चलाया था। यानी अजय है इजराइल के लिए। अजय किसके लिए है? इजराइल के लिए। गंगा किसके लिए है? यूक्रेन के लिए। कावेरी किसके लिए है? सूडान के लिए। सिंधु किसके लिए है? ईरान के लिए। ठीक है, चीजें क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा ऑपरेशन अमानत। कौन सा है? ऑपरेशन अमानत। अगर ऑपरेशन अमानत की बात करें तो ऑपरेशन जो अमानत चलाया था ये चलाया गया था बच्चों रेलवे के द्वारा। रेलवे के द्वारा, रेलवे के द्वारा खोए हुए, रेलवे के द्वारा खोए हुए सामान, सामान की वापसी के लिए, सामान की वापसी के लिए। यानी जो यात्री रेलवे में सफर के दौरान जिनका सामान खो गया था या चोरी हो गया था तो उस सामान को ढूंढने के लिए तो रेलवे ने ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन अमानत था। ठीक है, कौन सा था? ऑपरेशन अमानत। चलिए नेक्स्ट अगर ऑपरेशन की ओर बढ़ेंगे तो ऑपरेशन कौन सा होगा? हमारा दोस्त होगा। लेकिन जिसके खिलाफ हमने, जिसके लिए हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया वो हमारा दोस्त ना होके वो हमारा शत्रु का दोस्त निकला। ठीक है, तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था हमने, हमने तुर्की, है ना। सीरिया में भी चलाया था लेकिन मेन इसमें तुर्की था। दोनों कंट्री के लिए चलाया था, है ना। तुर्की में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए, भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए। लेकिन बाद में अभी जब हमारा और पाकिस्तान का विवाद हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ, तो जो तुर्की था, तुर्की ने किसकी मदद करी? तुर्की ने किसकी मदद करी? हमारी ना करके किसकी करी? पाकिस्तान की मदद करी। ठीक है, उसके बाद अगले ऑपरेशन की अगर बात करेंगे तो अगला होगा हमारा ऑपरेशन इंद्रावती। कौन सा होगा? ऑपरेशन इंद्रावती। तो ऑपरेशन इंद्रावती साथियों हमने चलाया था हैती, एक उत्तरी अमेरिका का, नॉर्दर्न अमेरिका का कंट्री है, इसका नाम है हैती। तो हैती एक देश है। हैती में जो भारतीय फंसे हुए थे, हैती में भारतीय जो फंसे हुए थे उन्हें निकालने के लिए, भारतीयों को निकालने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे, भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन हैती। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन इंद्रावती। उसके बाद अगले ऑपरेशन की बात करेंगे। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन ओलिवियो। ऑपरेशन कौन सा है? ओलिवियो। ठीक है, ऑपरेशन ओलिवियो ये चलाया था भारतीय तटरक्षक बलों द्वारा, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा, जिसे हम बोल देते हैं आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड। और ये इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा चलाया गया था ओडिशा के तट पे, जो ओडिशा है, ओडिशा के तट पे जो कछुए पाए जाते हैं, जो कछुए पाए जाते हैं, जो कि उन्हें जो है रिडेल ओलिव कछुआ बोला जाता है, तो उन कछुओं को संरक्षण के लिए, कछुए के संरक्षण के लिए, कछुए के संरक्षण के लिए। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ओडिशा के अंदर नेशनल पार्क है, भीतरकनिका है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये कछुओं के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे भाई। अगले ऑपरेशन की बात करेंगे तो अगला जो ऑपरेशन है हमारा, अगला ऑपरेशन है हमारा ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन अगर देवी शक्ति की बात करेंगे तो ये होगा जो अफगानिस्तान के अंदर भारतीय फंसे हुए थे। कहां? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भारतीयों को निकालने के लिए, भारतीयों को निकालने के लिए। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया जो भारतीय कहां फंसे हुए थे? कहां फंसे हुए थे? अफगानिस्तान के अंदर फंसे हुए थे।
वहीं अगर ऑपरेशन आहट की बात करेंगे तो ऑपरेशन आहट चलाया था आरपीएफ ने। किसके द्वारा चलाया गया ऑपरेशन आहट? आरपीएफ के द्वारा चलाया गया। यानी ऑपरेशन आहट आरपीएफ के द्वारा चलाया गया, जो रेलवे के अंदर जो यानी कि रेलवे के द्वारा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही थी, यानी आदमियों को जो खरीद और फरोख्त हो रही थी, यानी लोगों को जबरदस्ती जबरन तरीके से जो है बेहोश करके या बंदी बना के टॉर्चर करके जो है इधर से उधर ले जाया जा रहा था। तो ऐसे लोगों की रक्षा के लिए चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? हमारा ऑपरेशन आहट चलाया था। अगला है ऑपरेशन वंदे भारत। कौन सा है? ऑपरेशन वंदे भारत। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन वंदे भारत। ऑपरेशन वंदे जो भारत चलाया था, ये चलाया था कोविड 19 के समय। कोविड 19 के समय चलाया गया था, सेना ने चलाया था। और कोविड 19 के समय जो विदेश में फंसे भारतीय थे, विदेश में फंसे भारतीयों के लिए, विदेश में फंसे भारतीयों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन कोविड और कोविड 19 के समय चलाया था हमने ऑपरेशन वंदे भारत। अगला कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन नमस्ते। ये ऑपरेशन नमस्ते चलाया था सेना ने। सेना ने स्वयं को कोविड 19 से बचाव के लिए, कोविड 19 से बचाव के लिए जो सेना में उच्च अधिकारी एक दूसरे से हाथ मिलाते थे, तो कुछ समय के इस पर रोक लगा दी गई थी। जब अधिकारी मिलेंगे उच्च अधिकारी, तो क्या करेंगे? नमस्ते करेंगे। ये जो कोविड 19 है वो क्या है? फैल रहा था एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आने पे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगला हमारा कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन ध्वस्त है। कौन सा है? ऑपरेशन ध्वस्त है। ये ऑपरेशन ध्वस्त चलाया था एनआईए ने, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एनआईए है। एनआईए ने जो देश विरोधी ताकतें थी उनके खिलाफ चलाया था। बस इतना याद रख लोगे, एनआईए के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन ध्वस्त, जो देश के विरुद्ध काम कर रहे थे, देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का काम कर रहे थे। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगर हम बात करें ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये ऑपरेशन जो नन्हे फरिश्ते चलाया, ये चलाया रेलवे प्लस आरपीएफ के द्वारा। इसमें क्या था? जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे जो माँ बाप से बिछड़ चुके हैं, या जो छोटे बच्चों से जो रेलवे के अंदर जो भिक्षावृत्ति का काम कराया जा रहा था, तो उन सब पे रोक लगाने के लिए चलाया गया था, उन सबको कंट्रोल करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ठीक है भाई, तो ये हमारा जो है प्रमुख ऑपरेशन थे। तो आज के लिए चीजें हमारी इतनी है। तो लगभग हमारे 30 के आसपास ऑपरेशन हो गए जो कि महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। ठीक है, तो चलिए तो आज की क्लास को जो है यहीं खत्म करते हैं। अरे क्या बातचीत कर रहे हैं चैट में? पढ़ाई पे ध्यान नहीं है क्या? ठीक है, बिल्कुल भाई। ठीक है, चलिए। चैट में ना बातचीत नहीं, जो है यहाँ पे ध्यान दे ले करो, पढ़ते टाइम है ना, आपस में नहीं बातचीत करनी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए तो नहीं करेंगे, फिर जो है एक नई क्लास में मिलेंगे। और जो है 5:30 बजे से सर की क्लास होगी मैथ की, तो उसमें जरूर जुड़ना। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।